प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास मरीम बहादुर आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन में जिसे गुड फ्राइडे का दिन कहा गया है, मसीह यीशु में सलाम कहती हूँ और आप सबके लिए कसरत की बरकत को मांगती हूँ। आइए अजीज़ों, इस दिन के ताल्लुक से हम एक बार फिर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खोलें। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। इसमें यूं मरकूम है, फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अजीज़ों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम के फजल के वसीला से हम एक बार फिर इस अजीम दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे गुड फ्राइडे कहा गया है। गुड फ्राइडे का मतलब वो काम जिसमें गुडनेस का काम किया गया हो। और एक ही बार कैलेंडर में ये लफ्ज़ आया है, गुड फ्राइडे। कहीं पे भी आपको किसी भी दिन के साथ गुड नहीं मिलेगा। गुड सिर्फ गुड फ्राइडे के साथ आया है, जिसे ये नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें गुडनेस का काम हुआ। मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उस सारे काम को मुकम्मल किया जिसको करने के लिए उसके बाप ने उसे इस सरजमीन पर भेजा था। वो मिशन मुकम्मल हुआ। 7वां कलमा कामलियत का कलमा भी कहलाता है, मिलाप का कलमा भी कहलाता है। बाप का मिलाप बेटे से दोबारा हो गया और खुदा बाप ने जो मिशन दिया था वो मुकम्मल हो गया। हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा बाप ने जब कायनात को खलक किया तो 7वें दिन उसने आराम किया। इसी तरह यीशु मसीह ने भी 7वें दिन आराम किया, रेस्ट किया, अपनी रूह को अपने बाप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस कलमे के ताल्लुक से चंद बातों को देखेंगे। ऐ बाप, पहला लफ्ज़ बाप। 7 कलमात में खुदाम यीशु मसीह ने 3 बार अपने बाप को बाप कहा है, 3 कलमों में। पहला कलमा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। माफ़ी का कलमा जिसे कहा गया है, खुदाम यीशु मसीह उस कलमे में अपने बाप से दरख्वास्त करते हैं माफ़ी की। इसी तरह एक और कलमे में हम देखते हैं, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसमें भी वो अपने बाप से मुखातिब है। और इसके बाद फिर आखिरी कलमा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, हम कलाम हैं, मुखातिब हैं। सेकंड वर्ड, रूह। अजीजों, हमारे बदन में 3 पार्ट्स हैं, जान, बदन और रूह। रूह वो हिस्सा है जो हमेशा रहेगा, फना नहीं होगा। और इसी रूह के वसीला से हम इस निजात को रिसीव करते हैं जिसके बायस उसने अपनी जान का फिदिया दिया हमारे मुनज्जिम, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए रूहानी तौर पर जिए और उसकी आसमानी बादशाही में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें। रूह वो हिस्सा है जिसकी हमने फिक्र करनी है। हम सब जानते हैं कि इंसान का बदन इस सरजमीन पर रह जाएगा, इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, जिसका जिक्र मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि ये बदन जो खैमे की मानित है, ये गिराया जाएगा, ये लाजमी गिराया जाएगा। मसीह यीशु को देखें, उसका बदन भी ख़त्म हुआ जो उसने लिया था इस सरजमीन पर इंसान बनकर आने के लिए। उस बदन को मसलूब किया गया और खुदा यीशु मसीह
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर रूह में आ गए, बदन खत्म हुआ। इसी तरह हमारी रूह भी हमेशा हमेशा के लिए आसमानी मकामों में सुकूनियत करेगी। अजीजों, हम हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं। हमें ये देखना है कि क्या वाकई ही ये गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड बना है या नहीं, गुडनेस का काम हुआ है हमारी ज़िंदगी में या नहीं, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगी में, हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में, या हमारी शख्सी ज़िंदगी में। क्या हमने उस मिशन को जिसके बायस मेरा और आपका मुनज्जी मुआ, कुर्बान हुआ, लान तान सही, मुंह पर थुकवाया, मर गया, जमीन पर उतारा गया, कब्र में उतारा गया, रखा गया, जबकि वो खुद खुदा था, बादशाहों का बादशाह था। किस कदर उसने मुझसे और आपसे प्यार किया। अजीजों, क्या हम इस गुड फ्राइडे को सिर्फ रवायती तौर पर तो नहीं मनाते, अभी भी हम और हमारे घराने या हमारे बच्चे या हमारी बीवी, हमारा शौहर, क्या वो नजात जिसके बायस उसने इस मिशन को पूरा किया और ये नारा लगाया कि मौत तेरी फतह कहाँ रही या मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तमाम हुआ वो काम जो इब्लीस ने हमारे लिए इस सरजमीन पर किया था, जिसका आगाज बाग़ अदन से हुआ था। उस सारे गुनाहों से, ट्रांसग्रेशन से रिहाई देने के लिए हमारे मुनज्जी ने खुद इंसानी जामा पहना और इस सरजमीन पर आ गया, ताकि वो दोबारा मिलाप जो अदन में था दोबारा से बहाल कर सके, वो फेलोशिप, वो रिश्ता। क्या अभी तक हम इस फिदिये को कबूल कर सके हैं या नहीं, या इब्लीस ने आपको इस नजात से दूर रखा है? आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बदन की फिक्र ना करें, अपनी रूह की करें, उस नजात की करें, ताकि हम भी जब इस सरजमीन से कूच करें तो हम ये कह सकें दलेरी से कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। मैथ्यू की किताब में लिखा है, उसकी फिक्र ना करो, जो तुम्हारा बदन है ये ख़त्म हो जाएगा, अपनी रूह की फिक्र करो जो हमेशा कायम रहेगी। हमें अपनी रूह की फिक्र करनी है। कलमा हमें सिखाता है कि हमारा मिलाप हमारे बाप के साथ होना ज़रूरी है। क्या हम दलेरी से ये कह सकेंगे या कह सकते हैं कि हाँ, मैं खुदा की बादशाही के लिए तैयार हूँ, और जब मैं इस सरजमीन से कूच करूँगा या करूँगी तो मेरा ठिकाना मेरे बाप की गोद में होगा, मैं आसमानी मकामों में सुकूनत करूँगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब हम खुदावंद को जान जाते हैं और उससे नजात दहिंदा कबूल करते हुए अपने दिलों को उसके लिए खोल देते हैं, तो वो हमारे अंदर सुकूनत करता है, वो हमारे अंदर रहता है। और जैसे ही हम इस सरजमीन से हमारी ये फ़ानी बदन ख़त्म होता है तो हमारी रूह डायरेक्ट उसी वक्त आसमानी बाप के पास पहुँचती है और हम आसमान पर उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं। फ़ौरन, इमीडिएटली, जस्ट इमेजिन, हमारी रूह का ठिकाना खुदावंद की बादशाही है। ये बदन इस सरजमीन पर रहेगा और गल सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या हम अपने बदनों की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी बदनों की? जिस्मानी फ़िक्र में ही लगे हुए हैं अभी तक? तो आज ये कलमा हमें सिखाता है कि हम अपनी रूह की फ़िक्र करें, ताकि हमारा ठिकाना हमेशा की ज़िंदगी हो, आसमानी बादशाही हो, यीशु मसीह के साथ हो, उसके साथ रिफ़ाक़त हो, ना कि हलाकत का बाइस बने, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। स्टिफनेस, अमाल की किताब में हम देखते हैं कि वो भी जब इस सरजमीन से जा रहा था तो एक वाहिद ऐसी मिसाल हम देखते हैं कलाम खुदा में कि उसने भी कहा है, बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में देता। अजीज़ों,
آج ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری روح کا ٹھکانہ کہاں ہے، ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی آہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوکس کریں، غور کریں۔ اگر ہمارے آس پاس، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں، میاں بیوی میں کوئی شخص بغیر نجات کے ہیں تو اس کی فکر کریں، اس کی روح کی فکر کریں اور خدا کے پاس لائیں تاکہ ہم سب خدا کی بادشاہی میں ایک ساتھ شریک ہوں۔ خداوند آج کے اس کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو مجھے ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ God bless you all. Happy Good Friday.